So, hello everybody, this is Ruchi Salgotra. I welcome you all to my YouTube channel. तो guys ये है पार्ट 2 सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सीरीज का। ये है पार्ट 2। इसमें भी मैं आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। अगर आप में से किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पहले पार्ट 1 भी देख लो। ठीक है, पार्ट 1 में भी मैंने सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस करवाए हैं। इस पार्ट में मैं आपको करवाने वाली हूँ लाइक क्वेश्चंस होते हैं लाइक क्वार्टरली हाफ ईयरली बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम में, तो उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले कहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, रीड करते हैं। लिखा है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट 10% पर एनम फॉर 3 इयर्स। यहाँ तो क्वेश्चन सेम है जैसे कल आपको कराए थे। हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। आपको प्रिंसिपल अमाउंट कितनी गिवन है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 10% पर एनम और आपको टाइम दे रखा है 3 इयर्स। लेकिन हमें कह दिया कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। हमें इसे हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। हाफ ईयरली मतलब जैसे कि अगर 1 ईयर है, ठीक है, हमें क्या करना है, एक साल में 2 बार इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। हाफ ईयरली मतलब ये हो ना 6 मंथ्स के गैप के बाद। तो जैसे आपने इंटरेस्ट पे करना है, आप क्या करोगे, एक साल के बाद इंटरेस्ट नहीं पे करोगे, आपने क्या करना है, एक साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, हाफ ईयरली का मतलब ये होता है। अब जैसे 3 इयर्स टाइम 3 इयर्स दे रखा था, तो कितनी बार आपने इंटरेस्ट पे करना है, 6 बार। जैसे 1 ईयर में 2 बार आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो 3 इयर्स में कितनी बार करोगे, 6 बार इंटरेस्ट पे करोगे। ये चीज है। ठीक है, तो देखो आप कैसे करोगे। फॉर्मूला आपको पता ही है सिंपल इंटरेस्ट वाला। हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। क्या होता है, P इंटू आर डिवाइड बाय 100। यही फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल तो सेम रहता है, प्रिंसिपल में कुछ चेंज नहीं आता, जितना पहले था प्रिंसिपल तो वही रहेगा। अब देखो रेट है, जो ये आपको रेट गिवन है 10% पर एनम, ये आपको क्या गिवन है, पर एनम गिवन है 10% पर एनम। इसको भी पहले आप हाफ ईयरली चेंज करो। ठीक है, अगर एक साल में 10% है तो हाफ ईयरली में कितना होगा, 5% इंटरेस्ट होगा। तो रेट भी आपका कितना हो जाएगा, 5%। टाइम अब कितना होगा, मैंने आपको बताया टाइम के 3 इयर्स नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, बिकॉज हाफ ईयरली पेमेंट कर रहे हो तो 6 बार पेमेंट करोगे तो 6 आएगा, डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 3000। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 3000 क्या आया आपका, आपका आया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज को, ये सब भी करने की जरूरत नहीं थी इसमें। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें हाफ ईयरली हो जाए, क्वार्टरली लिखा हो जाए, आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, सिर्फ उसको इग्नोर करना है और जो दे रखा है आपको क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट, मैं बता रही हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, इतना सब करने की जरूरत नहीं थी कि हमने रेट को भी चेंज करा, हमने फिर ईयर को भी चेंज करा, नहीं जरूरत थी। आपने क्या करो, देखो प्रिंसिपल इज 10,000, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 3 इयर्स अपॉन 100। सेम ही आंसर आ रहा है ना, 3000 टी आ रहा है। 3000 ही आ रहा है बिकॉज आपको भी पता है जो सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें जो इंटरेस्ट आप पे करते हो हर साल सेम इंटरेस्ट ही तो पे करते हैं, आपको पता है ना। जैसे मैंने कल ही बताया था, अगर जैसे 10,000 था, ठीक है, अगर हमें अगर 10,000 में आपको पता है 10% इंटरेस्ट है, मतलब एक साल में कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप, एक साल में कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, 1000 कर रहे हो इंटरेस्ट। 3 साल था, 3 साल था तो 3 बार 1000 पे कर रहे हो। हर साल इंटरेस्ट सेम करते हो, 3 साल था तो ये आ रहा है 3000 आ रहा है ना इंटरेस्ट, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपने जो इंटरेस्ट पे करना होता है हर साल सेम इंटरेस्ट आप पे करते हो। ठीक है, अब जैसे अगर हाफ ईयरली था तो ये थोड़ी नहीं होगा कि हाफ ईयरली है तो आप इसको चेंज कर दोगे। एक साल में तो 1000 ही जाएगा। अगर हाफ ईयरली पूछ लिया जाता तो 500 आप पहले 6 मंथ 500 इंटरेस्ट पे करते, फिर अगले में 500 इंटरेस्ट पे करते, फिर अगले में 500 पे करते। बात तो सेम ही है ना। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस तरह से करोगे, डायरेक्टली करोगे, आपने क्या करना है, बस इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हम उसके बिना भी निकाल सकते हैं। हाफ ईयरली में बिना इसको करे, जैसे हमने रेट और टाइम को चेंज कर दिया, उसके बिना भी आप करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल इज 1000, रेट इज 10%, टाइम इज 3 अपॉन 100, तो आपका आंसर आ गया 3000। बिकॉज ये सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इसीलिए ऐसा हुआ, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड में सेम इंटरेस्ट दिया जाता है। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। Now look at this question. इसमें क्या लिखा है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 at 20% पर एनम फॉर 1 ईयर कैलकुलेटेड क्वार्टरली। अब आपको पता है एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं, है ना, 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो पहले मैं आपको वही मेथड से बताती हूँ कि अगर हम इसको क्वार्टरली में चेंज कर दें, ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे आप ऐसा करो। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P/R/T/100। प्रिंसिपल क्या रहेगा, प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, 10,000 ही रहेगा।
अब जो ये आपको दे रखा है 20 रेट जो दे रखा है 20%, ये क्या दिया हुआ है पर एनम। क्वार्टरली में चेंज करना है, मतलब क्वार्टर मतलब कितने 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 20 को क्या कर दोगे 4 से डिवाइड कर दोगे, तो मतलब कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 5। तो रेट आप कितना लिखोगे 5। टाइम, अब 1 ईयर में आपको 1 ईयर निकालना है ना, 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या करोगे 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करो, कितना आपका आंसर आएगा 2000। ठीक है, ये मैंने आपको करके दिखाया जब आपने इसको पूरा चेंज कर लिया, क्वार्टरली में चेंज कर लिया। लेकिन आपको तो सिर्फ आंसर से मतलब है, तो आपको ये नहीं जरूरत थी, आपने डायरेक्टली क्या करना था, आपने डायरेक्टली क्या करना था, जो आपको दे रखी है आपने इग्नोर करना है, क्वार्टरली निकालना है, सेमी क्वार्टर हाफ ईयरली निकालना है, डायरेक्टली लिखना है प्रिंसिपल इज 10,000, रेट इज 20%, टाइम इज 1 ईयर, तो ये भी कितना आ रहा है 2000। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, इस मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ, अगर जैसे उन्होंने कहा कि हमें क्वार्टरली कैलकुलेट करना है तो इस तरह से करोगे आप पूरा। ठीक है, आपको रेट भी चेंज करना पड़ेगा, आपको टाइम भी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आपको जब एग्जाम में आपने देना है, आपको पता है आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको तो सिर्फ आंसर निकाल के देना है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज आंसर आपका सेम आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So now next question is, what sum of money must be given as simple interest for 6 months at 4% per annum in order to earn rupees 150 interest? हमें क्या निकालना है, what sum of money must be given, what sum of money must be given मतलब हमें principal amount is not given। ठीक है, कि मतलब what sum of money must be given for 6 months। ठीक है, आपको टाइम कितना दे रखा है 6 months, मतलब हाफ ईयरली है ना, हाफ ईयरली गिवन है आपको। 6 मंथ्स एट 4% पर एनम, आपको रेट कितना दिया हुआ है 4% पर एनम गिवन है। इन ऑर्डर टू अर्न रुपीज 150 एज इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है आपको 150 गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को भी आप देखो, सिंपल इंटरेस्ट का सेम फॉर्मूला P into R into T upon 100। P हमें पता नहीं है, रेट कितना है मैंने कहा सेम रखना, चेंज मत करना। ठीक है, जितना है रेट कितना है एनम में गिवन है 4% पर एनम, तो 4। अब देखो आप टाइम जो है, टाइम आपको क्या दिया है 6 मंथ्स दे रखा है। ठीक है, अब ये आपको ही पता है यहाँ पे जो हम अमाउंट लिखते हैं वो टी मतलब हम ईयर्स में लिखते हैं ना, वैसे भी हमने जो रेट है वो भी ईयर्स में लिखा है, पर एनम लिखा है, मतलब पर ईयर के अकॉर्डिंग लिखा है। तो हमने क्या करना है, जो 6 मंथ्स दे रखे हैं इसको आप क्या कर लोगे ईयर्स में चेंज कर लोगे। ईयर्स में चेंज कैसे करते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 12 ईयर्स हो गया, 12 ईयर्स होते हैं। ठीक है, 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होते हैं। ईयर्स में चेंज करना है तो जो भी जितने मंथ्स दे रखे हैं 6 मंथ्स है, 6 डिवाइडेड बाई 12, या तो 1/2 लिख लो या 6/12 भी रहने दो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा टाइम 6 डिवाइडेड बाई 12, और नीचे 100 भी आता है, P into R into T upon 100 होता है ना, और सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन था आपको 150। इसको सॉल्व करो, आपकी P की वैल्यू आ जाएगी, तो इट विल कम, सो प्रिंसिपल कितना आ रहा है आपका 7500। सो ये आपका आंसर। ठीक है, तो बस क्या करना है आपको, कुछ भी अगर टाइम दे रखा है, अगर मंथ्स में दे रखा है तो उसको ईयर्स में चेंज कर लेना, और ईयर्स में कैसे करते हैं चेंज, अपॉन 12 करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, find the simple interest on rupees 68,000 at 16.2/3% per annum for a period of 9 months। आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, प्रिंसिपल आपको गिवन है 68,000, रेट कितना गिवन है आपको 16 2/3%। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसे सॉल्व कर लो पहले, कितना आएगा 3 into 16 मीन्स 48 प्लस 2 50/3%। ठीक है, और आपको कितना दिया है, टाइम कितना गिवन है 9 मंथ्स गिवन है, तो 9 मंथ्स में गिवन है, तो मैंने कहा था इसको ईयर्स में चेंज कर लेना, तो ईयर्स में कैसे चेंज करोगे 9/12 ईयर्स है ना। तो चलिए आगे करते हैं, अब कैसे करोगे इसको, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना था, तो P कितना है 68,000, रेट कितना है 50/3, और टाइम कितना है 9/12, और साथ में नीचे क्या आएगा 100 भी आता है, एंड इसको सॉल्व करो। तो 17,000 इंटू सॉरी ये जीरो भी कैंसिल होगा, तो 1700 इंटू 5 इज 8500। ठीक है, आपका आ रहा है 1700 इंटू 5, तो ये कितना होगा 8500, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया कितना 8500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ ₹1600 गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 252 इन 2 years इन 3 months। तो आपको कहा है कि जो प्रिंसिपल है कितना 1600,
उससे आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलता है 252 कितने टाइम पे, 2 years and 3 months। तो पहले तो इसको चेंज कर लो आप पूरी को, 2 years and 3 months को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 3/12 लिख सकते हैं, इसमें एक्सट्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको कट कर लो, ये आ गया 1/4, तो 9/4, तो टाइम कितना आ गया 9/4, ठीक है। हमें निकालना है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें क्वेश्चन में फाइंड करना है, रेट आपको नहीं गिवन, तो फिर वही करोगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P into R into T upon 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 252, प्रिंसिपल कितना है 1600, रेट आपको पता नहीं है, टाइम कितना है 9/4 और 100 भी आएगा नीचे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा कितना, आपका रेट आ रहा है 7%, ठीक है। इसको सॉल्व करने में आपका रेट कितना आ रहा है 7%। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे जितने भी आज क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको फ्री PDF चाहिए इन टॉपिक्स की, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल है लर्न विद रुचि सलगोत्रा, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।